अच्छे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि ये चैप्टर है पॉलिनोमियल, ठीक है, सेकंड चैप्टर है क्लास 10th का। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जैसा कि आपको पता है अलजेब्रा में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्ट माना जाता है इसको। देखिए पॉलिनोमियल कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कि आप लोग बेसिक अगर हम देखें क्लास 6th 7th हमने पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कोई इक्वेशन लिखा है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 या फॉर एग्जाम्पल 2x+3 इज इक्वल टू 5। अब इस इक्वेशन में ये जो x है ये क्या है, वेरिएबल्स है। क्या है, वेरिएबल है। x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है इसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। और इस वैल्यू को ओके ये 3 and 5 दिस टू आर कांस्टेंट वैल्यू, दिस टू आर कांस्टेंट वैल्यू। क्यों कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट x की वैल्यू चेंज करने पे इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए x को वेरिएबल हम लोग कहते हैं। अब ये जो इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है, ओके लेट्स सी, ये जो इक्वल टू का साइन है और ये जो प्लस का साइन है इसमें, ये दो, ये जो है आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर है। मैथमेटिकल ऑपरेटर है। मैथमेटिकल ऑपरेटर में क्या क्या आता है, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर है। सो पॉलिनोमियल कोई भी इक्वेशन, एनी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स हो, एनी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल हो, एनी इक्वेशन, एनी मैथमेटिकल इक्वेशन विच हैज वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर, उनको हम लोग वेरिएबल कहेंगे। अब डिफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है कि व्हाट इज वेरिएबल। इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे यहां पे कॉन्सेप्ट आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि जो भी आपका पॉलिनोमियल दिया, फॉर एग्जांपल ये पॉलिनोमियल लिखा है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी। यहां पे जो वेरिएबल है एक्स, यहां पे जो वेरिएबल है एक्स, इसकी मैक्सिमम पावर, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पावर, एक्स पे अगर कोई पावर नहीं है तो क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री 1 है। क्या है, 1 है। फॉर एग्जाम्पल अगर इक्वेशन ऐसे होता 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, 2 हो जाएगी। साथ ही जो डिग्री है वो आपका हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखा है √x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए x पे या कोई भी वेरिएबल हो वो हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए, कोई मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होना चाहिए। क्योंकि √x क्या होता है, x⁻1/2 जो कि x⁻0.5 है, जो कि वेरिएबल नहीं माना जाएगा। तो वेरिएबल होने के लिए आपका, वेरिएबल होने के लिए मतलब पॉलिनोमियल होने के लिए पहले तो कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू x पे या y पे पावर नहीं होनी। अच्छा केवल x ही नहीं हो सकता, y भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 2y पे पावर 3 प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो डिग्री होगा वो y का पावर भी माना जाएगा, यानी डिग्री यहाँ पे क्या है, 3 है। तो ऐसा सच कुछ x y नहीं, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि 7u⁶ माइनस 3/2 u पावर प्लस u-8। यहाँ पे डिग्री कितना है, u पे पावर मैक्सिमम 6 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ गए आप लोग, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और डिग्री किसे कहते हैं। तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट। अच्छा पॉलिनोमियल को जो भी वेरिएबल है उसको जैसे px फॉर्म में लिखा जाता है। px इसलिए लिखा जाता है क्योंकि x, यहाँ पे x बता रहा है कि जो भी आपका वेरिएबल होगा वो x के फॉर्म में, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ x के फॉर्म में है, यहाँ पे x के फॉर्म में। द मैक्सिमम पावर यहाँ पे x कितनी स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पे डिग्री होगी 2, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या चीज है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1, डी फॉर डिग्री, ठीक है, डी फॉर डिग्री। जैसे 2x - 3, ओके,
ये हो गया। उसी तरह से y प्लस √2, यहाँ सब में यहाँ पे भी डिग्री क्या है 1, क्योंकि x पर मैक्सिमम 1, यहाँ पे y की पावर भी क्या है 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब आपकी डिग्री 2 हो जाए, तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे 2x² प्लस 3x माइनस 2/5। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2। वैसे ही y² माइनस 2, यहाँ पे y की डिग्री कितनी है 2। ठीक है, तो ये सब पॉलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो आपका आता है नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉलिनोमियल x है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है एट x = k। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी आपका पॉलिनोमियल दिया होगा उसके x के जगह पे आप k की वैल्यू पुट कर देंगे। अभी समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका पॉलिनोमियल लिख दिया px x² माइनस 3x माइनस 4। अब इसको कह रहा फाइंड द वैल्यू एट x = -1। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जहां पे भी x है वहां पे -1 वैल्यू पुट कर देंगे, जहां जहां पे x है वहां पे -1 की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो देखिए कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, ये माइनस है तो ये बन जाएगा +3 माइनस 4, कितना आ गया 0। कितना आ गया 0 आ गया। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, जो भी आपका इक्वेशन दिया हुआ है, जिस भी वैल्यू के लिए पूछा जाए, x की जिस वैल्यू के लिए या y की जिस वैल्यू के लिए पूछा जाए, आप अगर उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो वो आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो जाता है। जैसे इसी इक्वेशन में सेम इक्वेशन में अगर आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर x = 2, फॉर x = 2, तो जहां जहां पे x है आप वो वहां पे 2 वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर माइनस 3 × 2 माइनस 4, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 × 2 = 6 माइनस 4, तो देखिए माइनस माइनस ये 10 हो गया, 4 - 10 = -6। तो इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा -6 होगा। कब? एट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 2 पे। ठीक है, आपको समझ आ गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि x के जिस वैल्यू के लिए जो भी आपकी वैल्यू दिया जाए, x a b c d कुछ भी दिया हो। फॉर एग्जांपल अगर इक्वेशन ऐसे होता कि ऐसे समझ लीजिए 2a² प्लस 5a = समथिंग 0, और कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट a = 1, तो आप क्या करते? p1 पुट करते 2 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1, ठीक है, =0, जो भी है 0 रखो चाहे ना रखो, कितना हो जाएगा ये 2 + 5 यानी कि 7, ये 0 रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? क्या क्या देखा हमने अभी तक? हमने क्या क्या देखा कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, ठीक है, एनी वेरिएबल, ठीक है, इन x और y, लेकिन याद रखना आपके उस वेरिएबल पे जो पावर होगा या जो डिग्री होगा वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए या इरेशनल नंबर में नहीं होना चाहिए, प्रॉपर रैशनल मतलब कि आपका क्या कहते हैं इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए, p/q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। डिग्री होता है द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देख लिया हमने। अब आपका आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है आपको, ध्यान दीजिएगा इसको, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग कभी कभी रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं, क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? तो देखिए फॉर एग्जांपल कि एक पॉलिनोमियल दिया है px जो कि है x² माइनस 3x प्लस 4। अच्छा, इससे अच्छा थोड़ा और आसान ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस पे अभी आएंगे बाद में, अभी हम लोग इस पे आएंगे। टेक अ सिंपल पॉलिनोमियल 2x माइनस 4। अब इस पूरे पॉलिनोमियल में x की क्या वैल्यू पुट करें ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है, ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 बन जाए। क्या बन जाए? 0 बन जाए। गेस करिए, x की वैल्यू 1 रखने पे बन रहा है ये? नहीं। x की वैल्यू 2 रखने पे, हाँ, देख लीजिए कैसे, 2 × 2 -4
मतलब 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 2 पे ये पूरा का पूरा फंक्शन ये 0 बन जा रहा था। तो x की वैल्यू 2 क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गया और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल होगा, दोनों एक ही बात है। और कोई तरीका, जैसे ये तो गैस वर्क है, और कोई तरीका, हाँ एक और तरीका है क्या कि 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर दो। इसको अगर हम 0 के बराबर पुट करेंगे, हमें 0 बनाना है x की वैल्यू, ये 4 उधर चला जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अगर हम 2 से डिवाइड कर दें इसको भी और इसको, तो x की वैल्यू 2 आएगी। अब यानी x की वैल्यू 2 पे ये पूरा फंक्शन, ये पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसी को हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये तो था जब डिग्री आपका क्या हो 1 हो, तब तो बहुत आसान है। लेकिन जब आपका डिग्री 2 हो, देन फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं अपना प्रीवियस एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब यहाँ पे इसका अगर आपको मैं बोलूँ कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की x की वो वैल्यू बताओ जिसमें पूरा फंक्शन 0 हो जाए। तो आपको एक बात और याद रखने वाली बात है कि अगर डिग्री 1 होगा तो जो रूट्स होगा, जीरोस होगा, जीरोस जो आएगा वो भी 1 आएगा, मतलब एक वैल्यू आएगी अल्फा। लेकिन जब डिग्री 2 होगी तो जो आपका जीरोस है वो 2 आएगा, अल्फा और बीटा, 2 वैल्यू आएगी, याद रखिएगा। यानी यहाँ पे x की 2 वैल्यू आएगी, x की 2 वैल्यू आएगी, कुछ अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा मतलब आप ए बी भी लिख सकते हैं, जिसपे ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए कैसे, एक तो तरीका है कि आप गेस करिए, गेस वर्क करके भी कर सकते हैं। जीरोस जो है 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, बट मिनिमम यहाँ पे 2 होगा, डिग्री अगर 2 है, अगर 2 है तो। फॉर एग्जाम्पल आप एक काम करिए, x की वैल्यू 0 पुट करिए। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4, यानी 0 स्क्वायर माइनस 0 माइनस 4, यहाँ पे माइनस 4 आ गया। मतलब 0 x इज इक्वल टू 0 जो है वो इस मेरे पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, मतलब रूट्स नहीं है। अब एक काम करते हैं, x इज इक्वल टू -1 रखते हैं। x इज इक्वल टू जब -1 रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, p माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 इंटू -4, तो देखिए कितना हो जाएगा ये -1 का होल स्क्वायर, -1 इंटू -1 कितना होता है, +1 है ना। तो ये 1 हो गया, माइनस और माइनस मिलकर क्या बन गया, प्लस बन गया, 3 माइनस 4, ये कितना हो गया, 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0। यानी कि ये आपका 0 है एक, मतलब ये आपका रूट है। एक रूट तो मिल गया आपको, एक रूट और होगा, एक रूट और होगा। चलिए गेस करते हैं, पुट करते हैं। तो देखिए इस तरह से आप एक एक वैल्यू गैस करके पुट करेंगे तो हो सकता है ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ट्रिक कोई शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट तो नहीं है बट कोई और मेथड, तो शॉर्टकट मेथड में बाई मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट हमने क्लास 9th में पढ़ा था। जैसे क्या करना होता है मिडिल टर्म स्प्लिट में, फॉर एग्जांपल हमारा जो पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ये था ना, तो हम क्या करेंगे, जो x की वेरिएबल है, x पे वेरिएबल कितना है 1, और जो हमारा कांस्टेंट है 1 इंटू 4 कितना आ गया 4, ठीक है। अब इस 3 को ऐसा ब्रेक डाउन करना है कि इसकी 2 वैल्यू मिले a और b, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 4 मिल जाए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे 3 मिल जाए। तो क्या कर सकते हैं, गेस करिए। तो देखिए सोचिए, बहुत आसान है, 1x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4। देखिए कैसे, अगर ये 4 है और ये 1 है तो 4 इंटू 1 4 मिल जाएगा, और 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको मिडिल पर तोड़ लिया। अब इन दोनों को पेयर बनाएंगे, इन दोनों को पेयर बनाएंगे। इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x माइनस 4, यहाँ पे +1 कॉमन है x माइनस 4, यहाँ से ये और ये एक साथ ले लेंगे तो x प्लस 1, और ये 2 है तो 2 में से एक वैल्यू बस ले लेंगे, ये 2 है ना ऐसे ऐसे, तो एक हम ले लेंगे। अब अगला स्टेप क्या है कि इस वैल्यू को हम 0 के बराबर कर देंगे और इस वैल्यू को भी हम 0 के बराबर कर देंगे। तो x प्लस 1 को जब 0 बराबर करेंगे तो x इज इक्वल टू उधर -1 जाएगा, तो एक रूट ये आ गया, और x माइनस 4 को जब 0 बराबर करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, एक वैल्यू ये आएगा। तो देखिए x माइनस 1 के लिए हमने चेक किया था कि ये पूरा फंक्शन 0 हो जा रहा था। अब एक काम करते हैं, x इज इक्वल टू 4 के लिए भी चेक कर लेते हैं कि सब हमारी वैल्यू सही है या गलत, मतलब ये रूट है कि नहीं है। तो p4 कितना हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16, 12 माइनस 4, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, मतलब ये वैल्यू भी हमारी सही है। तो हमें 2 रूट मिल गया, ठीक है, एक अल्फा मिल गया जो कि -1 है और एक बीटा मिल गया जो कि 4 है।
जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ डिग्री 2 होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है। इसके दो रूट होते हैं, हमेशा दो रूट होते हैं। x की वैल्यू 2 होती है, एक अल्फा होती है और एक x की वैल्यू बीटा होती है। ये दोनों जो हैं इन्हीं को हम लोग जीरोस कहते हैं, जीरोस, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी अल्फा पे ये पूरी की पूरी फंक्शन जीरो हो जा रही है, मतलब LHS RHS बराबर हो जाएगा, मतलब ये भी जीरो हो जाएगा और ये तो जीरो है ही है। अब यहां से एक चीज आता है, यहां से दो कॉन्सेप्ट आता है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू जो होती है, सम ऑफ जीरोस की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस बी अपॉन ए। कैसे माइनस बी? देखिए यहाँ पे प्लस में है साइन सारे, ये सारे साइन कैसे प्लस में रहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, बट यहाँ माइनस हम अपने यहाँ माइनस फॉर्मूले में, तो जो b की वैल्यू है और वो a की है, अभी समझ लीजिएगा। उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आता है, सम हो गया अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए होता है, ठीक है। अब देखिए ठीक है, ठीक है, ये इतना ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे इसका यूज कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब मैं आपसे पूछूं सम ऑफ जीरो बताओ, इसके सम ऑफ जीरो बताओ, इसका सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा प्लस बीटा बताओ, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपॉन ए। अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है -2। क्यों -2? क्योंकि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो हम इसका साइन लेंगे। माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या, माइनस बी कितना है 5, ए कितना है 3, ठीक है। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। अब सी अपॉन ए का मतलब क्या, सी कितना -2 है, ए कितना है 3 है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो गया और ये सम ऑफ जीरो हो गया। अब यहीं पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आता है,